कामुणनमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयुर्यौवध्यायाणं लोयम्यसब्बसाभूनम्। देवादिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की, श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोले आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य रत्न 108 जी सागर जी महाराज की, गुरुवर आचार्य कल्प 108 सन्मति सागर जी महाराज की, पूरे जैन धर्म की जय। संसार का प्रत्येक प्राणी अनादिकाल से इस संसार में घूम रहा है। इस संसार में घूमने की बहुत बड़ी गलियां हैं। कितनी? संसार में घूमने की गलियां कितनी है? 84 लाख। चाहे वो तिर्यंश की हो, चाहे नरक की हो, चाहे देवों की हो, चाहे मनुष्यों की हो। इस प्रकार 84 लाख गलियों में घूमता हुआ मानव बड़ी कठिनाई से, बड़ी दुर्लभता से, बड़ा पुरुषार्थ करने पर यह मानव जीवन उसे प्राप्त हुआ, जो कि मोक्ष का एक जंक्शन है। मानव जीवन हमारा इस मोक्ष के जंक्शन पे आने के बाद भी अगर हमने टिकट नहीं खरीदी तो इस मोक्ष के जंक्शन पे आने से खाली क्या हुआ? गाड़ियों को देखा, ट्रेनों को देखते रहे, मुसाफिरों को देखते रहे और आते और जाते रहे। बस इसी से हमारा जीवन समाप्त हो गया। परंतु एक व्यक्ति जब स्टेशन पे पहुंचा और उसे शिखर जी जाना था, उसने ट्रेन की टिकट खरीदी और किसी से पूछा, भैया ट्रेन आने में कितना समय है? तो सामने वाला कहा, अभी आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे बाद ट्रेन आएगी और 5 मिनट यहाँ रुक करके रवाना हो जाएगी। उसने सोचा अभी 30 मिनट का टाइम है, यहाँ स्टेशन पे बैठे बैठे क्या करूँगा, कम से कम चाय नाश्ता ही कर आऊँ। तो सामने होटल में पहुँच गया और कहा चाय नाश्ता करने के लिए। अब वो सोचिए आप, उसने जा कर के वहाँ कहा, भैया एक चाय बना दो, एक प्लेट में नाश्ता दे दो। उसने कहा, बाबूजी बैठिए, पहले वालों को निपटाता हूँ, इसके बाद आपके लिए तैयार करता हूँ। अब वो बैठ गया कुर्सी पे, नाश्ता उसके हाथ में आ गया, धीरे धीरे खाता रहा और चाय में टाइम लगा। अंत में जब चाय आई तब तक गाड़ी ट्रेन स्टेशन पे आ पहुंची। 5 मिनट में गाड़ी छूटने वाली थी। अब उसने फूंक लगा लगा कर उस चाय को पीना शुरू किया। चाय जब तक पिया नहीं तब तक गाड़ी तो छूट गई। अब वो सोचता है कि गाड़ी छूट जाने से न चाय मिली और न नाश्ता हुआ। सोचिए आप, बस इसी नाश्ते के पीछे मानव आस्था लगा कर बैठा रहता है और सोचता रहता है अभी तो टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है। लेकिन वह टाइम कब आकर के निकल जाता है, यह नाश्ता हमारा पूरा नहीं होता है। इसीलिए इस संसार के अंदर हम उस नाश्ते के पीछे न रहे, आस्था बनाए कि गाड़ी समय पे आती है और समय पे छूट जाती है। अगर इस प्रकार के विचार हमारे जीवन में आएंगे तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन आज इस पंचम काल में मानव क्या करते हैं? दूसरे को तबाह करने के लिए अनेक प्रकार की झूठ बोलते रहते हैं। कैसे आज मानव स्वयं दुखी है, उसकी चिंता नहीं, लेकिन सामने वाले को दुख कैसे देऊं ये उसको चिंता बनी रहती है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि झूठ बोलने वाले को कभी भी सच न समझो, क्योंकि झूठ क्या है? तबाह करती है। झूठ वाह वाह एक समय के लिए वाह वाह कराती है, लेकिन अंत में उसका निर्णय तबाह की होता है। झूठ वाला कभी भी अपने जीवन को सार्थक बना सकता नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में क्या रहता है? सामने वाले को दुखी करना। इसलिए हमारे आचार्य कहते 3 मनुष्यों को याद रखो।
3 मनुष्यों को याद रखो जो मुसीबत में तबाह करे। दूसरा, मुसीबत में साथ छोड़ दे। और तीसरा, मुसीबत में साथ दे दे। ये तीनों ही मानव याद करने योग्य होते हैं। आपने कभी सोचा? दुनिया के कहने से रामचंद्र जी सीता को जंगल में छोड़ दिया। सोचो आप, किसने डाला मुसीबत में? रामचंद्र जी ने सीता को कहाँ डाला? मुसीबत में डाला। उस मुसीबत के अंदर करतान बख्र जब उसके साथ चला, तो जब वो जंगल में जाकर के रथ को खड़ा करता है तो सीता कहती है, हे करतान बख्र, आज तो चैत्यालों के दर्शन करने का, क्षेत्रों के दर्शन करने का समय है, तुम रथ को यहाँ क्यों रोक दिया और क्यों रोते हो? तो करतान बख्र कहता है, हे माता, मैं नौकर हूँ। नौकर किसे कहते हैं? तो नो करने के बाद भी अगर एक काम नहीं किया तो वह कुछ नहीं किया, इसलिए नौकर कहलाता है। नो करी, एक न करी तो सब बेकार है उसके लिए। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, घास खोद खाइए आप दूर जाइए। घास खो करके भी अपना जीवन बिताओ, लेकिन नौकरी नहीं। इसीलिए मैं नौकर हूँ, मुझे जो कहा है उसे मुझे पालन करना है। सीता को जब करतांतवट ने कहा, राम ने मुझे आज्ञा दी है कि जंगल के अंदर तुम्हें छोड़ के आना है, तो मैं अब तुम्हें इस जंगल में छोड़कर जाता हूँ। सोचिए, मुसीबत में भी मानव साथ देता नहीं है। सीता को ऐसे जंगल में छोड़ दिया जहाँ कोई मनुष्य का दृश्य भी नहीं होता था। ऐसे निकट जंग के अंदर, भीषण जंगल के अंदर सीता को छोड़कर करतांतवट चला आया। परंतु मुसीबत में सांस देता है वो भी याद करने वाला होता है। कुछ ही समय के पश्चात एक राजा पहुंच गया और उसको बहन बना करके अपने घर पे लेके चला गया। आज न हम राम को भूलते हैं, न करतांतवट को भूलते हैं, और न राजा को भूलते हैं। ये तीनों ही याद करने वाले होते हैं। दुखी जीवन में जो साथ दे दे वही जीवन का साथी होता है। अंजना को जब जंगल में छोड़ी, मुनिराज का उपदेश मिला, श्रद्धा बनाई और उस जंगल में रही। हनुमान का जन्म हुआ उसके पुण्य के उदय से। अब आप सोचो कि हनुमान का पुण्य था कि अंजना का पुण्य था? अंजना का पुण्य होता तो जंगल में कभी भी आ सकता था, लेकिन जन्म होते ही मामा आ पहुंचा। सोचिए, पुण्य किसका था? हनुमान का। तो जन्म देते ही माता की रक्षा करने के लिए हनुमान मामा आ पहुंचा और लेकर के चला गया। सोचिए आप, ये मुसीबत में साथी बनते हैं, उनको आज तक हम याद करते हैं, उन्हें भूल नहीं पाते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, सांस और विश्वास ये दोनों ही एक समान होते हैं। सांस जीवन का साथी होता है। सांस जीवन में मरण तक साथ रहता है। इसलिए कहते हैं, सांस निकल जाए कोई बात नहीं, ये तो एक दिन जाना ही वाला है, परंतु विश्वास अगर चला गया तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाता है, जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए एक बार जिसका विश्वास खत्म हो गया वो कितना भी सच बोले लेकिन उसकी कोई मानता नहीं है। इसलिए सांस और विश्वास दोनों ही हमारे जीवन के साथी होते हैं। सांस अगर हमारा अच्छा चल रहा है, विश्वास हमारा जीवन में बना हुआ है तो कल्याण हमारा दूर नहीं है। इसलिए सभी को मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है कि सांस के साथ विश्वास भी अपने जीवन में साथी बना कर रखे। अगर विश्वास खत्म हो गया तो आपका कोई भी पूछने वाला
नहीं है, इसलिए कल्याण करना है तो हमारे सांस के साथ साथ विश्वास रखें ताकि हमारे जीवन को हम सार्थक बना सके। बोले चंदा प्रभु भगवान की।